हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है संवाद सेतु, उसका चौथा अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज का हमारा अध्याय है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। पत्रकारिता का क्या मतलब है? पत्रकार किसे कहते हैं? पत्रकार वो होता है कि जो अनेक स्थानों से सूचनाओं को या समाचारों को एकत्र करता है। समाचार क्या होता है? समाचार ऐसी खबर, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कि बहुत से जन समूह पर, एक बड़े जन समूह पर असर पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, पहली बात तो ऐसी सूचना जिसका प्रभाव बहुत से लोगों पर पड़ता हो, और दूसरी बात यह है कि उस सूचना के बारे में बहुत से लोगों की दिलचस्पी हो, जानने की इच्छा हो। तो वो जो घटना होगी, वो जो सूचना होगी, वो एक समाचार बन जाएगा। और समाचार को एकत्र करने के लिए ये जो मीडिया है, ये जो जनसंचार माध्यम है, चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो क्या करते हैं? उस सूचना को एकत्र करने के लिए पत्रकारों को नियुक्त किया जाता है। पत्रकार अनेक स्थानों पर सूचनाओं को एकत्र करते हैं और वो एकत्र करके अपने संपादक को देते हैं। और वो संपादक क्या करता है? उन खबरों को संपादित करता है या एडिटिंग करता है और फिर उसको प्रसारित करता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो पत्रकार का काम क्या है? सूचनाओं को एकत्र करना। तो ये पत्रकारिता क्या है? पहले ये स्पेसिफिक या विशेष रूप से कोई विभाग अलग से बांटे हुए नहीं थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उसका जो 15-16 पेज है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ हमको मिलेगा। ठीक है ना, कि ये जो न्यूज़पेपर है इसका फर्स्ट पेज पर ये मेन हेडिंग आएगी, उसके बाद में सिटी की खबरें आएगी, उसके बाद राज्य स्तर की खबरें आएगी, और एक इस पेज जो होगा वो स्पोर्ट्स का होगा, एक फिल्म से रिलेटेड होगा, एक पेज होगा वो बिजनेस से रिलेटेड होगा। और उन पेजों की जो खबरें हैं, उन पेजों की खबरों को एकत्र करने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना, पहले तो कॉमन रूप से काम होता था ये, लेकिन अब ये जो पत्रकारिता है, जैसे जैसे इसमें बदलाव होते गए हैं, तो समय के अनुसार इसमें पत्रकारों को भी विशेषज्ञ बना दिया गया है कि कोई जो होगा वो खाली जो बिजनेस है उससे रिलेटेड वो बात करेगा, कोई जो पत्रकार होगा वो फिल्म से रिलेटेड बात करेगा, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बात करेगा, या कोई जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करेगा। तो इस टाइप से बहुत से पत्रकारिता के जो प्रकार हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, आज हम उन कुछ प्रमुख पत्रकारिताओं के बारे में बात करेंगे। तो हमारे सामने ये 5 पत्रकारिताएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान पत्रकारिता, यानी विज्ञान के क्षेत्र में जो भी सूचनाएं हैं वो इसके अंतर्गत रखी जाएंगी। विज्ञान मतलब विज्ञान के क्षेत्र में नए कोई आविष्कार हो रहे हैं, कोई खोज हो रही है, ठीक है, या फिर वैज्ञानिक कोई कार्यक्रम है, किसी सैटेलाइट का या उपग्रह का, किसी का भी प्रक्षेपण है, और कोई यान है उसका प्रक्षेपण है, कोई भी। तो ठीक है, तो इस प्रकार से कोई वैज्ञानिक कार्यक्रम हो, कोई हमने उपलब्धि हासिल की हो, अचीवमेंट हो विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर किसी चिकित्सा के क्षेत्र में नई कोई वैक्सीन हमने बनाई हो, ठीक है, या कोई बीमारी, कोई पेंडेमिक या महामारी हो, उसकी सूचना हमको देनी हो, या फिर कृषि के क्षेत्र में नया कोई तरीका हमने सिंचाई प्रणाली विकसित की हो, या नया कोई बीज है, या अलग प्रकार से हमने खेती का नया तरीका हमने कोई इजाद किया हो, ऐसी कोई सूचना, या फिर अंतरिक्ष से रिलेटेड, ठीक है ना, अंतरिक्ष में हमने कोई नए ग्रह की खोज की हो या उपग्रह की खोज की हो, या फिर भूगोल से संबंधित या खगोल से संबंधित हम कह सकते हैं। तो ये जो सारी जानकारियां होंगी, ठीक है ना, ये कोई नई जानकारियां, ये दिन पर दिन कोई ना कोई हमारे सामने नई जानकारियां हमारे सामने आती है।
ठीक है ना, क्योंकि टेक्निक धीरे धीरे विकसित होती जा रही है, तो नई नई जानकारियां भी हमको प्राप्त होती जाती है। तो ये सब जो जानकारियां होंगी, इन जानकारियों को किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब जनता तक प्रसारित किया जाता है तो यह क्या कहलाती है? विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, और इसका आविष्कार कैसे हुआ होगा? इसका आविष्कार हुआ होगा कि आम जन की जिज्ञासा वृत्ति को दूर करने के लिए, कि जो आम मनुष्य है जिसके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है, वह भी जानना चाहता है कि ये पृथ्वी जो है वो किस प्रकार किसके चारों ओर घूमती है, या पृथ्वी के चारों ओर भी कौन घूमता है, ठीक है, या जो चंद्रमा है उसका प्रकाश स्वयं का प्रकाश भी है या नहीं है, ठीक है ना, या वो जानना चाहता है कि ये जो महामारी है उसके बारे में जो वैक्सीन बन रही है उसमें क्या क्या किस तरीके से वो बनाया जाएगा, क्या उसका प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो ये जो साइंटिफिक जो बातें हैं इनको जानने के लिए भी आम जनता भी क्या है? आतुर होती है, जानना चाहती है, सब लोगों में जिज्ञासा होती है। तो उस जिज्ञासा को दूर करने के लिए ही इस विज्ञान से संबंधित पत्रकारिता का विकास हुआ था, ठीक है ना। अलग से एक साइंस के लिए अलग से एक पेज रखा जाएगा, अलग से उसकी मैगजीन हो सकती है, मैगजीन छापी जाए साइंस से रिलेटेड जो भी है। और इस पत्रकारिता में एक चीज हमको ध्यान में रखनी होगी कि जो भी इसके पत्रकार होंगे उनको ऐसी भाषा का यूज करना पड़ेगा जो कि आम लोगों के समझ में आए, जिसके पास साइंस नहीं हो तो भी समझ में आए, ऐसी सरल भाषा का यूज करना पड़ेगा। अगर तकनीकी भाषा, टेक्निकल वर्ड्स उसमें यूज कर दिए तो वो आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी। तो इसलिए तकनीकी भाषा या साइंटिफिक जो वर्ड्स हैं उनको यहां कम यूज करना पड़ेगा, यानी कि आम सब लोगों के वो समझ में आए ऐसी भाषा का यूज इसमें करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा कि सरल भाषा का यूज इसमें करना चाहिए। और जो विज्ञान की जो जानकारी है वो दो तरीके से दी जा सकती है। एक तो हम दे रहे हैं कि जैसा हमको मिला है, साइंटिफिक नॉलेज है, मान लीजिए हमको पाचन क्रिया के बारे में समझाना है, ठीक है ना, डाइजेशन समझाना है कैसा होता है, तो उसके जो साइंटिफिक जो वर्ड्स हैं उसके थ्रू हम समझाएंगे। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो उसके बारे में सबको समझाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोगों के वो समझ में आए, लेकिन एक सामान्य रूप से जनरल तरीके से या सामान्य भाषा में उसको समझाएंगे तो वो सबके समझ में आ सकता है। तो विज्ञान की जो नॉलेज है वो किस प्रकार से दी जानी चाहिए कि ताकि वो सब लोगों के समझ में आ सके। तो इस प्रकार से ये हमारी हो गई विज्ञान संबंधी पत्रकारिता, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारा खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता क्या है कि जिस लोगों में भी खेल के प्रति रुचि पैदा हुई है, ठीक है ना, लोग बाग जानना चाहते हैं। जैसे आईपीएल का एक दौर चला, लोग बाग आईपीएल को देखना चाहते हैं, ठीक है ना। 20 पहले टेस्ट चलते थे, फिर उसके बाद में वनडे का दौर आया, फिर उसके बाद में 2020 का आया, ठीक है ना, कि शॉर्ट में निपटा दिया जाता है काम। अब आईपीएल खूब चला, आईपीएल का भी एक दौर आया, तो वहां पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी चले, ठीक है ना, उसको रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगा। तो उसकी जो रिपोर्टिंग हो, उसके लिए भी एक अलग से रिपोर्टिंग या पत्रकारिता शुरू हो गई। अलग से एक स्पोर्ट्स का पेज दिया जाने लगा, या स्पोर्ट्स के लिए बहुत सी मैगजीन्स प्रकाशित होने लगी, ठीक है ना। क्यों हुई? क्योंकि एक जनता का बहुत बड़ा वर्ग इस क्षेत्र में रुचि रखता है या रखने लगा है, ठीक है ना। तो इस खेल पत्रकारिता का भी आविष्कार मनुष्य की या आम जनता की जिज्ञासा वृत्ति को दूर करने के लिए हुआ है। इसमें जो पत्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के पत्रकार हैं, ठीक है ना। उसमें एक तो हो सकता है हमारा पूर्णकालिक पत्रकार। ये जो स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं या खेल पत्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्णकालिक पत्रकार हो गए,
पूर्णकालिक पत्रकार मतलब कि ऐसे जो पत्रकार होंगे, ऐसे जो राइटर होंगे जो खाली की हमेशा खेल के बारे में ही वो टिप्पणी करते हैं, तो वो क्या हो गए, पूर्णकालिक पत्रकार। यानी पूरे समय वो स्पोर्ट्स के लिए ही लिखते हैं, किसी एक न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए, ठीक है, तो वो पूर्णकालिक हो गए। दूसरा है अंशकालिक या स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार, ठीक है ना। स्वतंत्र पत्रकार क्या हो गए हैं कि वो जो पत्रकार होंगे वो किसी भी न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए लिख सकते हैं, अपने आर्टिकल, अपने जो लेख हैं वो अपने ज्ञान को किसी भी न्यूज़पेपर एजेंसी में दे सकते हैं, वो स्वतंत्र हो गए, ठीक है ना। वो गेस्ट पत्रकार भी हो गए एक तरीके से, ठीक ना, अतिथि पत्रकार जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो इस प्रकार से स्वतंत्र हो गए। और इसके बाद में कुछ विशेषज्ञ भी होते हैं, ठीक है ना। तो खेल पत्रकार 3 प्रकार के हैं, एक तो पूर्णकालिक हो गए या उसको फ्रीलांसर कह सकते हैं, सॉरी पूर्णकालिक हो गए, पूरे जो है एक ही न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए लिखते हैं। दूसरा स्वतंत्र हो गए या फ्रीलांसर हो गए, और तीसरा हो गए स्पेशलिस्ट, उस एक फील्ड में वो निष्णात है, निपुण है, ठीक है ना, तो वो विशेषज्ञ हो गए। तो ये पत्रकार के 3 प्रकार हैं। तो जो इस क्षेत्र में पत्रकारिता करने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए किसी पत्रकार में, क्या होना चाहिए, एक तो वो पक्षपातहीन रिपोर्टिंग करे, ठीक है ना, कि वो इंडिया और पाकिस्तान या फिर किसी एक खिलाड़ी का पक्ष नहीं ले वो, ठीक है ना। उसका जो निर्णय हो, उसका जो लेख हो, वो कैसा होना चाहिए, पक्षपातहीन होना चाहिए, फेवर किसी का ना ले वो, ठीक है। तो पक्षपातहीन रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और जो भी वो पत्रकार है उस पत्रकार को खेल संगठनों का उसको ध्यान होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से खेल संगठन है, आईसीसी है क्रिकेट के लिए, ठीक है ना, फीफा, ये सब कौन कौन, तो और स्टेट लेवल पे कौन से हैं, जिला स्तर पे कौन से होते हैं, खेल संगठनों के बारे में उसको ध्यान होना चाहिए। फिर जो भी खेल में जो भी नियम चेंज हो रहे हैं उसके बारे में उसको अपडेट होना चाहिए कि जो क्रिकेट है तो क्रिकेट में कौन कौन से नियम चेंज हो गए हैं, ठीक है ना, क्या बदलाव किए गए हैं, तो उसको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मैदानों के बारे में पता होना चाहिए, खिलाड़ियों के हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, उसको कितने मैच खेले हैं और उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। तभी कोई पत्रकार अच्छी खेल के बारे में अच्छी पत्रकारिता कर सकता है, ठीक है ना। और उसकी नज़र कैसी होनी चाहिए, उस खेलों के प्रति उसकी खोजी नज़र होनी चाहिए, वो खोज करता रहे, जांचता रहे कि कौन से खेल चल रहे हैं, टूर्नामेंट्स कौन से हो चुके हैं, कौन से भविष्य में होने वाले हैं, तो उस तरीके की उसको जानकारी होनी चाहिए जो भी खेल पत्रकार बनना चाहता है, ठीक है ना। उसके बाद में हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि खेल पत्रकारिता में ये सब बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, पक्षपातहीन रिपोर्टिंग, खेल संगठनों का, और जितने भी नियम हैं और भविष्य में टूर्नामेंट्स जो होने वाले हैं उन सब के बारे में हमको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे 3 नंबर पे हमारा है फिल्म पत्रकारिता। तो पहले क्या होता था कि फिल्मों के बारे में इतना ज़्यादा दिखावा नहीं था, एंटरटेनमेंट के लिए या मनोरंजन के लिए और भी बहुत से साधन थे, ठीक है ना, जैसे लोकगीत थे, है ना, ये सब साधन थे, तो बहुत सारे साधन थे, फिल्मों का इतना कोई रोल नहीं था। कब? स्वतंत्रता से पहले, ठीक है। और सबसे पहली जो सबसे पहली जो मैगजीन है, पत्रिका है, वो कौन सी है, वो उसका नाम है रंगभूमि। सबसे पहली जो पत्रिका है या मैगजीन है उसका नाम रंगभूमि है, जो कि 1932 में प्रकाशित हुई है और जिसके राइटर हैं, संपादक हैं लेखराम, ठीक है। तो सबसे पहली रंगभूमि है और उसके बाद में एक चित्रपट नाम की पत्रिका भी प्रकाशित होने लगी, और तो ये सबसे पहली है। और सबसे बड़ा जो संगठन है फिल्म पत्रकारिता के लिए,
सबसे बड़ा जो संगठन है इंडिया में वो है बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन, बंगाल में है, ठीक है, कोलकाता में। तो कौन सा है सबसे बड़ा संगठन? है बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है ना। तो ये फिल्म पत्रकारिता जो है वो स्वतंत्रता से पूर्व जो है उसका रोल कम था, ठीक है ना, उसका प्रभाव कम था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस फिल्म पत्रकारिता का प्रचलन अधिक होने लगा, ठीक है ना। उसके लिए अलग से एक पत्रिका या अलग से एक मैगजीन भी छपने लगी, है ना, और डेली भी उसके फिल्म के बारे में या फिल्म के बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ बातें प्रस्तुत की जाने लगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि ये स्वतंत्रता में फिल्मों ने भी बहुत एक अच्छा रोल प्रस्तुत किया, लोगों को जागरूक करने का और संस्कृति का आदान प्रदान करने में भी फिल्म पत्रकारिता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ठीक है ना। तो समाज को जागरूक करने में कि जो फिल्म है, फिल्म क्या है? समाज का आईना है। जो समाज में जो घटित हो रहा है उसके बारे में फिल्म में हूबहू दिखाया जाता है। तो फिल्म क्या है? समाज का आईना। तो जब स्वतंत्रता के आंदोलन में जब देखा गया कि फिल्मों का योगदान बहुत ज्यादा है, कि इन फिल्मों से लोग बाग जागरूक हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, तो इसके बाद क्या हुआ, फिल्म पत्रकारिता का जो प्रयोग है वो और भी बढ़ने लगा, फिल्म पत्रकारिता का प्रचलन हो गया, ठीक है ना। क्यों हो गया? एक तो देखा गया कि स्वतंत्रता के आंदोलन में फिल्मों का योगदान था। दूसरी बात है कि देखा गया कि और राज्य सरकारें भी इसके बारे में कुछ करने लगी, ठीक है ना, प्रयास करने लगी कि फिल्म पत्रकारिता को भी बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी फिल्म पत्रकारिता। उसके बाद में आता है वाणिज्यिक पत्रकारिता। तो वाणिज्यिक में क्या आ जाएगा? बिजनेस से रिलेटेड हो गई, कॉमर्शियल हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद में ये हमारी आ गई वाणिज्यिक पत्रकारिता। और वाणिज्यिक पत्रकारिता या बिजनेस से संबंधित जो पत्रकारिता है या पत्रिका है, वो 1886 में सबसे पहली पत्रिका छपी, ठीक है ना। और उस बिजनेस से संबंधित पत्रिका का नाम है कैपिटल। ये मैगजीन सबसे पहले प्रकाशित हुई, जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहली बिजनेस मैगजीन जो है वो कैपिटल है, 1886 में कोलकाता में प्रकाशित हुई थी। और ये बिजनेस से रिलेटेड जो है पत्रकारिता जो है वो एक अलग से एक पेज आता है। हम देखते हैं न्यूज़पेपर में एक अलग ही बिजनेस का एक पेज आता है, ठीक है। और बिजनेस से रिलेटेड कई पत्रिकाएं भी मार्केट में मिल जाती है। तो इसका पत्रकार बनने के लिए, इस क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में पत्रकारिता करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है? एक तो हमें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थशास्त्र का हमें ज्ञान होना चाहिए, और हमें अकाउंट्स वगैरह का ज्ञान होना चाहिए, व्यवसाय अध्ययन का ज्ञान होना चाहिए, बाजार का पता होना चाहिए हमें, ठीक ना, कि इंटरनेशनल मार्केट क्या है ना, और हमारे देश का मार्केट क्या है, और इंटरनेशनल मार्केट किस प्रकार हमारे किसी भी देश के व्यापार पर किस प्रकार इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। जैसे कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है हर एक इंडस्ट्री पर, ये सब हमें ज्ञान होना चाहिए। बाजार का, उत्पादन का, ठीक है ना, उत्पादन और मांग में क्या संबंध है ये हमें पता होना चाहिए। और शेयर बाजार, सर्राफा बाजार, बजरी मंडी, सब्जी मंडी, ये सब के भाव हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम एक बिजनेस से संबंधित सफल पत्रकार बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 5 नंबर में हमारी आ जाती है आपराधिक पत्रकारिता या अपराध से संबंधित पत्रकारिता, ठीक है ना। तो ये भी एक अलग से एक विषय हो गया है पत्रकारिता,
ठीक है ना, कि अपराध से संबंधित जो कुछ मर्डर हुआ है, जो भी कुछ इलीगल या गैर कानूनी जो काम हो रहा है, उसके लिए एक अलग से पत्रकारिता चलने लगी है, उसका प्रचलन हो गया है। ठीक है ना, तो अपराध से संबंधित जो पत्रकारिता है उसमें जो भी समाज के लिए जो गैर कानूनी काम है उनके लिए यहाँ खबर या आर्टिकल्स प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता किस प्रकार की जाती है और हम इनके बारे में शॉर्ट रूप से टिप्पणी, छोटी टिप्पणी या संक्षिप्त टिप्पणी, लघु टिप्पणी या शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें कौन सी ध्यान रखनी है, एक तो विज्ञान पत्रकारिता के बारे में, फिर खेल पत्रकारिता, फिर फिल्म पत्रकारिता और वाणिज्यिक पत्रकारिता और अपराध जगत से संबंधित पत्रकारिता। ठीक है, तो आज हमने ये 5 पत्रकारिताओं के बारे में समझा। धन्यवाद।